कैसे हैं आप। आज हम अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना पढ़ेंगे। चतुर्भुज चार भुजाओं से बनी हुई एक बंद आकृति होती है और चतुर्भुज के प्रकार होते हैं वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। पतंग भी एक प्रकार का चतुर्भुज ही है। समचतुर्भुज। इन सभी चतुर्भुजों के प्रॉपर्टीज पूरा डिटेल्स में आज हम चतुर्भुज और उसके संपूर्ण प्रकारों को पढ़ेंगे। अगली वीडियो में फिर बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज आज का अध्ययन करेंगे। आज पहले चतुर्भुज पढ़ते हैं। चतुर्भुज। चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज की परिभाषा है चार भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज वे चतुर्भुज होते हैं जिनके आमने सामने की भुजाएं समानांतर है। चित्र में देखिए ABCD एक चतुर्भुज है। इसमें AD समानांतर है BC और DC समानांतर है AB। चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर भुजाएं वे कहलाती हैं जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, चाहे कितना भी आगे बढ़ाया जाए ये एक दूसरे को कट नहीं करती है। AD समानांतर है BC के और AB समानांतर है DC के। इसमें दो विकर्ण है इसके AC और DB, और ये विकर्णों का जो एक दूसरे को विकर्ण जहाँ पर काटने हैं उसका केंद्र बिंदु है O। समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म है जिनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, तभी आपको समांतर चतुर्भुज के सारे क्वेश्चन बन पाएंगे। समांतर चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं बराबर व एक दूसरे के समानांतर होती है। समांतर चतुर्भुज में जो भुजाएं समानांतर हैं वो एक दूसरे के बराबर भी होती है। AD बराबर BC होता है और AB बराबर DC, मतलब आमने सामने की भुजाएं समानांतर भी होती हैं और बराबर होती हैं। सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D। आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आसन्न कोण चित्र में देखिए क्या कहलाता है, एक ही रेखा पर बने कोण। कोण A और कोण B, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। संपूरक मतलब 180 अंश। आसन्न कोण संपूरक होते हैं। कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश, कोण A प्लस कोण D बराबर 180 अंश, कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश और कोण D बराबर प्लस कोण C बराबर 180। विकर्ण। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है DB और AC ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब OA बराबर OC होता है और OD बराबर OB होता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। OD बराबर OB और OA बराबर OC। ठीक है। समांतर चतुर्भुज की ये चारों प्रॉपर्टीज हैं और परिभाषा। अब अगला चतुर्भुज हम लोग पढ़ते हैं क्या, आयत। आयत चार भुजाओं से एक बंद आकृति होती है, बनी हुई आकृति, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं और समानांतर होती है। ये भी एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज ही है। ठीक है। आयत के गुण देखिए, ये विपरीत पक्ष बराबर होते हैं, मतलब AD बराबर BC और AB बराबर DC। सभी कोण 90 अंश के होते हैं। समांतर चतुर्भुज में जरूरी नहीं होता कि कोण 90 अंश का ही हो, पर आयत में यह आवश्यक है कि सभी कोण 90 अंश के ही होते हैं। विकर्ण समरूप होते हैं तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और बराबर भी होते हैं, एक समरूप होते हैं। OA बराबर OC और OD बराबर OB भी होता है और आयत के विकर्ण बराबर भी होते हैं। ठीक है। ये एक नई प्रॉपर्टीज है किससे, समांतर चतुर्भुज से। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, एक दूसरे को समान बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं, लेकिन आयत के विकर्ण बराबर भी होते हैं। ठीक है। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई और आयत का विकर्ण होता है, विकर्ण को अगर D से प्रदर्शित करेंगे तो √A² प्लस B², जहाँ पर A लंबाई है और B चौड़ाई है।
इसी प्रकार अब वर्ग के बारे में पढ़ें। वर्ग भी एक चार भुजाओं से बनी हुई आकृति है। इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी ये है कि चारों भुजाएं, चारों कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। विकर्ण भी चतुर्भुज वर्ग के बराबर होते हैं। जब भुजाएं बराबर हैं, कोण बराबर हैं, तो विकर्ण भी बराबर होंगे। आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये तो आयत में भी होते हैं और समांतर चतुर्भुज में होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को लंबवत करते हैं, मतलब विकर्ण जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को, ये एक नई प्रॉपर्टीज है जो कि समांतर चतुर्भुज और आयत में नहीं है। विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं, मतलब वहाँ पर जहाँ पर काटते हैं वहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण होता है a√2, जहाँ पर a है भुजा और वर्ग का परिमाप 4a। वर्ग की भुजा व विकर्ण की माप बराबर होती है। जितनी माप वर्ग के भुजा की होगी उतना ही लंबाई का वर्ग का विकर्ण भी होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज है जिसको याद रखिए।